यहाँ पे जैसे तारीख पे तारीख दी जाती है, ऐसे ही हम ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारी मांग को कोई सुनने वाला नहीं। घोटाले पे घोटाले कॉलेज में हो रहे हैं और प्रशासन अनदेखी कर रहा है। अब ज्ञापन नहीं, अब आंदोलन होगा। राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहाँ पर छात्रों द्वारा फिर कोई मांग उठाई जा रही है। आज अनशन पर बैठे हुए हैं छात्र छात्राएं। क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, वो जानेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई जो इन्हें अनशन पर बैठना पड़ा। आइए जानते हैं छात्र छात्राओं से क्या मुद्दा है। आपने देखा होगा, आपने कल एक वीडियो चलाई थी शॉर्ट के, कल धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल हो सकती है। तो मैं बता दूं, लगभग हमारा 1.5-2 महीने से ये चलता चला रहा है, ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन पे ज्ञापन। कुलपति, निर्देशालय और डायरेक्टर साहब या कप्तान साहब या सीओ साहब को भी हमने बहुत ज्ञापन दे दिए। सबसे पहली मांग हमारी यह है कि जो कॉलेज में एमए पीजी यूजी के जो प्रवेश पोर्टल बंद कर दिया गया है, उन सीटों पर द्वारा पोर्टल खोला जाए और एडमिशन द्वारा शुरू हो। जो कॉलेज ने मना कर दिया है कि हमारे पास सीटें नहीं है, हम सीटें बढ़वाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और दूसरी मांग हमारी यह है, जो हमारी छात्रावास पीछे आपने देखा होगा कि प्रशासनिक के लोग रह रहे हैं या ITI पुलिस के या CPU के अधिकारी रह रहे हैं, वो छात्रावास खाली कराया जाए। उस पर छात्राओं का हक है, वो छात्राएं वहाँ रहे। वो एक छात्रावास हमें अभी मिला नहीं है सही रूप से बन करके, दूसरा छात्रावास बनकर तैयार होने वाला है। घोटाले पे घोटाले कॉलेज में हो रहे हैं और प्रशासन अनदेखी कर रहा है। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो कॉलेज में अभी तक देखा होगा आपने कि हर बार इलेक्शन होते हैं, बाहरी तत्व आते हैं, आपराधिक तत्व आते हैं। कल कुछ ऐसा मान लीजिए, एक हफ्ता पहले अभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। उसे हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शासन उसकी सूद ले और कॉलेज पर एक गेट कीपर या सिपाही की नियुक्ति करे, जो आई कार्ड या ID चेक करके ही बच्चों को अंदर आने की अनुमति मिले, वरना तो जो इतने भी आपराधिक तत्व है सब पर अंकुश लगा। कारण क्या आपको सबको पता ही है कि हमने कई बार ज्ञापन पे ज्ञापन देते हैं। हम कितनी बार बैठे हैं, हर बार बैठना पड़ता है कि इनको मांग पूरी करने के लिए बोलना पड़ता है कि हमें UGPG के लिए हमने 10 बार कई बार बोल दिया इनसे, क्या नाम है, UGPG के लिए पोर्टल खोलो, लेकिन नहीं। सीटें बढ़ने के लिए आपने देखा होगा 70 सीटें होती हैं। हमने इनसे बोला कि 100 सीटें बढ़ा दो, लेकिन इन लोगों कुछ नहीं सुना कि सीटें नहीं बढ़ेगी। अभी यही है कि पहले ही हर साल का यही रहता है कि कोई सीटें नहीं बढ़ेगी। हमने फिर भी ज्ञापन दिया कि सीटें बढ़ाओ, लेकिन इन लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इस कारण हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी छात्र छात्रा हैं, सिर्फ उनका इतना ही काम नहीं है यहाँ पे कि वो ज्ञापन पे ज्ञापन ही देते हैं। हम सबको पता है कि हमारे शहर में क्या आबादी है, अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की, और हमारे कॉलेज से सिर्फ कितनी सीटें दी जाती हैं। PG में सिर्फ 80 सीटें दी जाती हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे शहर के हमारे जो लोग हैं, जितने छात्र छात्रा हैं, वो कहाँ जाएंगे? हर कोई इतना रिच नहीं कि हर कोई अलग ऐसे कॉलेजेस में जा पाए जो ज़्यादा फीस पे कर पाए। तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए आते हैं कि हाँ, वो सही पढ़ाई कर पाए। लेकिन क्या है, हम यहाँ पे कॉलेज में ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन हम लोगों ने इतने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमने सीट बढ़ाने की भी बात करी थी यहाँ पे, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं करी गई। हमने पोर्टल खुलवाने के लिए भी कहा, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं करी गई। हमने कुलपति जी को भी लेटर भेजा, डायरेक्टर सर को भी लेटर भेजा, हमने अपने क्या कहते हैं प्रिंसिपल सर को भी लेटर ये इसलिए दिया कि पोर्टल दोबारा खुल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे UG और PG में एडमिशन से वंचित रह गए। उसके लिए हमने क्या कहते हैं मांग करी है कि वो खोलें, लेकिन उसकी कोई भी कार्रवाई, कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही, जिसके लिए हमने लास्ट टाइम पे हमने ये भूख हड़ताल किया। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने हमारी मांग सुन के आप पहले आए हैं। तो मैं सतनाम सिंह निक्का कॉलेज का ही छात्र हूँ। जैसा कि समय समय पर धरना प्रदर्शन कॉलेज में होता रहा है, पहले भी 4 मंथ पहले तालाबंदी की गई थी किन्हीं कारणों को लेकर। कॉलेज में छात्रावास के लिए मांग उठाई गई थी, पानी के लिए मांग उठाई गई थी, और जैसे कि सबसे मेन मुद्दा ये है, जैसे भी आप कॉलेज में एंटर करोगे तो राधे हरी तो कम, मुझे तो गंदा संस्थान ज़्यादा लगता है। और जैसे भैया ने बताया है, छात्रावास को खाली कराने के लिए काफ़ी ज्ञापन दिए गए हैं। छात्रावास तो खाली हुआ नहीं है, उसके अतिरिक्त एक छात्रावास और बना दिया गया है। यहाँ पे जैसे तारीख पे तारीख दी जाती है, ऐसे ही हम ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारी मांग को कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम भूख हड़ताल पर उतरे हैं। अगर हमारी मांग कोई नहीं सुनता है तो हम ये भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक रहेगी। अगर इसके अतिरिक्त छात्र या छात्राओं को कुछ भी होता है, इसका सीधे जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। धन्यवाद। हमने UGPG पोर्टल खोलने की मांग करी थी, हमने उसके लिए ज्ञापन भी दिया था, वो स्वीकार नहीं किया गया। और यहाँ पे गुंडागर्दी जो है उसको कम करने के लिए भी मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञापन करा था सुनवाई के लिए, हम जब तक यहाँ से लौटेंगे तब तक हमारी सुनवाई। देखिए, समस्या तो देखिए हर जगह होती है। मैं भी यहाँ पे MA सेकंड सेमेस्टर के छात्र हूँ। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। समस्या यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि आपको बता नहीं सकता। मैंने खुद ने यहाँ पे अपने माध्यम से 42 ज्ञापन दे चुका हूँ। तो लास्ट में ऑप्शन ये आ चुका है हमारे पास, अब ज्ञापन नहीं, अब आंदोलन होगा। निवेदन से काम नहीं होगा, सीधे आंदोलन होगा। जो मांग है आपको सभी ने बता दी है। UGPG के पोर्टल खुलने हैं,
आबादी बढ़ रही है कॉलेज की भी, सीटें 80 से काम नहीं होगा, 80 सीटों को बढ़ाकर कम से कम 200 करनी होंगी इनको। अब ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, अब सीधा आंदोलन होगा। पहली बात तो आपके चैनल से आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और ये दूसरी बात ये है, हमारे कॉलेज में जो ये यूजी पीजी के एडमिशन बंद कर दिए गए हैं और जिसमें की सीटें कम है। हमारे यहाँ एक बिल्डिंग है जिसमें की प्रशासन को दी गई है, वो खाली करवा कर हमारे जो है टोटल क्या नाम है सीटें बढ़ा दी है। और जी हमने ज्ञापन दे देकर हम कॉलेज में थक गए हैं, इसलिए इस चीज को लेकर अब हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे ये मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हम लोग यहाँ